गम गणपतये नमः। महालक्ष्मी नमः। बंधुओं, आज हमने अभी पूर्व में बहुत से वीडियो आपको सामने तैयार किए हैं आपके लिए। आज हम आपको बता रहे हैं कि धनतेरस को क्या खरीदें क्या ना खरीदें। यह जो हमारा पर्व प्रकाश पर्व 5 दिवस का पर्व है, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, जिसे रूप चौदशी भी कहते हैं, और महालक्ष्मी पूजन, अन्नकूट, गोवर्धन पूजन, विशेष रूप से किसानों से जुड़ा हुआ, और उसके बाद भाई दूज। तो हमारे पास कुछ लोगों ने प्रश्न किया है कि पंडित जी बताइए कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो धनतेरस पर विशेष रूप से खरीदी जाए। तो वैसे तो आप सभी जानते हैं, इस दिन अपने अपने मनपसंद के आप बर्तन लेके आते हैं अपने गृहस्थी में जो उपयोग में आते हैं वो। पर हम कुछ आपको विशेष रूप से पहली चीज़ें बताते हैं कि कुछ चीज़ें तो ऐसी जो ज़रूरी लाना है। तो हम आपको 10-15 ऐसी चीज़ें जो कि उससे बरकत होगी, आपकी लक्ष्मी जी आकर्षित होंगी। और विशेष रूप से भैया, ये जो पर्व पूजन के साथ साथ टोटके भी किए जाते हैं, कुछ उपाय भी किए जाते हैं, जिससे कि लक्ष्मी जी विशेष हमारे ऊपर कृपा करें और धन धान से हम लोग संपन्न बने रहें, सारी समस्याएं हमारी सुलझती रहें। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि 2 चीज़ तो आपको बहुत ज़रूरी लाना है। पहले तो बता दें, मूर्ति तो लाएंगे ही आप। धातु की मूर्ति में सोना और चांदी सोने चांदी की मूर्ति लाने में समर्थ नहीं है तो कम से कम एक चांदी का आप सिक्का जरूर लाएं, जिसमें लक्ष्मी जी का मतलब छवि हो उसमें। तो एक चांदी का सिक्का जरूर लाएं। और नहीं तो आप तो मिट्टी की मूर्ति तो लाते ही हैं। इसके साथ में सबसे पहले आप क्या खरीद, आप बाजार जा रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या लाएं। धनतेरस को आप विशेष रूप से जब पैसा खर्च कर रहे हैं, धन खर्च कर रहे हैं, सबसे पहले आप लक्ष्मी जी लाइए, गणेश जी और लक्ष्मी जी। कैसे हों गणेश जी? गणेश जी बैठे हुए होना चाहिए, लक्ष्मी जी भी बैठी हुई, और लक्ष्मी जी के साथ उल्लू नहीं होना चाहिए, साथ में कमल पे बैठी हुई हो और पैसे हाथ में पैसे बरसाते हुए। तो ये रूप जो है आपको लक्ष्मी जी का होना चाहिए। इसके बाद में कुछ और चीज़ें मैंने आपको बताया है कि क्या क्या और साथ में लाएं आप। और चांदी के, पीतल के बर्तन भी ला सकते हैं। जहाँ तक हो कोशिश करिए कि आप स्टील के बर्तन ना लाएं। स्टील को नंबर आप तीसरे दर्जे पर दीजिए, यानी प्राथमिकता दीजिए किसको? चांदी को, उसके बाद में पीतल, और पीतल के बाद में फिर स्टील का नंबर आता है। यदि आपको मान लो आपकी सामर्थ्य नहीं है लेने की पीतल के बर्तन की, कोई भी पीतल जरूर लीजिए, पर पीतल का बर्तन लीजिए आप। और चांदी का कुछ नहीं तो सिक्का ही लीजिए, और ज़्यादा आपको अभी इस बनने आपको समर्थवान बनाया तो सोने का सिक्का लीजिए, सोने की धातु मूर्ति लीजिए लक्ष्मी जी की। तो ये तो हुई बात। अब जो है विशेष रूप से इसमें आप श्री यंत्र भी लाइएगा, क्योंकि श्री यंत्र में विशेष रूप से लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। और इस दिन जो है श्री यंत्र की भी साथ साथ में पूजन करेंगे तो विशेष रूप से लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो देखिए, अब आप, एक तो हो गई श्री यंत्र, चांदी का सिक्का, और झाड़ू भी जरूर लाइए इस दिन। छोटी झाड़ू लाइए, और पर वो सीख वाली नहीं लाइए, वो झाड़ू लाइए जो अपनी वो उसकी बनती है, छींदे की बनती है, वो झाड़ू लाइए। और उससे क्या है, विशेष रूप से झाड़ू की भी पूजन लक्ष्मी जी की पूजन के साथ में, क्योंकि कहते हैं दरिद्रता और लक्ष्मी और दोनों बहनें हैं, तो उस समय उनको भी निगलेक्ट नहीं कर सकते अपन, उनके भी पूजन करते हैं। तो झाड़ू भी जरूर लाइए। दूसरी बात, धनिया लाना है आपको। हाँ, धनिया में से बड़ी बरकत होती है। भले आपके घर में धनिया हो, फिर भी चाहे आज 10 रुपये की लाइए, पर 10 रुपये की धनिया जरूर लाइए। तो धनिया जो है साथ में कुबेर जी के सामने, लक्ष्मी जी के सामने रखेंगे, रात को जब पूजन करेंगे आप, और 5 दिन तक धनिया जो है वहीं रहेगी। और उसके बाद में वो सिद्ध हो जाती धनिया, और उसके बाद लाल कपड़े में बांध करके उसे अपने तिजोरी में आप रखेंगे तो उससे हमेशा बरकत बनी रहती। तो एक सुन लीजिए। फिर और साथ में बच्चों के लिए एक चीज़ और लाई, मोर पंख लेके आइए आप। मोर पंख का पूजन होगा उस दिन, तो मोर पंख उसके बाद में बच्चों के उसमें आप पुस्तक में रखें, किताब में रखें, तो विशेष रूप से विद्या देवी की परम कृपा होती है। ऐसा ये टोटका है ये। तो मोर पंख भी लाते हैं लोग। उससे क्या है, मोर पंख से घर में सर्प भी नहीं आते। हर दृष्टि से मोर पंख तो बहुत फायदेमंद है। अलग से उसका एक वीडियो बनाएंगे हम आप। तो मोर पंख लाइए।
इसके बाद कमलगटे। कमलगटा क्या है? कमलगटा है लक्ष्मी का, लक्ष्मी बहुत प्रिय है लक्ष्मी को कमलगटा। कमलगटा की माला से ही तो लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप यदि करते हैं तो शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। तो कमलगटा भी रखिए पूजन में, आप 4-5 कमलगटा ले आइए। ये जो है कमल के बीज होते हैं कमलगटा। इसके बाद गोमती चक्र। ये गोमती चक्र छोटा होता है, बारीक सफ़ेद सफ़ेद और गोल गोल होता है, उसमें चक्र बना रहता है। तो ये भी बड़ा जो है लक्ष्मी जी को आकर्षित करता है, तो इसीलिए आप गोमती चक्र भी लेके आइए। और खील बतासे तो लाएंगे ही आप। नमक, इस दिन नमक का भी बड़ा बताते हैं, एक टोटका है एक तरह का, कि नमक लाएंगे तो वो भी आपके लिए, घर में भली नमक हो आपका, पर थोड़ा सा नमक, वैसे नमक की डली लाना चाहिए, पर डली तो बहुत कम मिलती है आजकल, तो वैसे ही ले आइए 1-50-100 ग्राम का एक पैकेट। और 4-5 पान लाइए। पान भी उस दिन जो है लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, पान चढ़ाया जाता है। और उसके बाद में मिट्टी के दीपक। देखिए अब कितनी चीज़ बताई, तो आप खांसी तो कुछ तो चीज़ें तो आपको मालूम है ही, हमने तो आपको 2-4 चीज़ नई चीज़ें बताई है कि झाड़ू, धनिया और श्री यंत्र और चांदी का सिक्का और मोरपंख, कमलगटा, गोमती चक्र, ये चीज़ें जो हैं इनमें से आप जो उपलब्ध हो जाए, मेरा कहने का अर्थ नहीं कि भाई आप पूरा लेके आइएगा, पर जो भी यदि पूरा सामग्री आ जाती है, और भी क्या बात है, वो तो सोने में सुहागा है। तो ये तो सामग्री आपको, ये तो खरीदना है आपको, और ख़रीदना क्या नहीं है इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप। विशेष रूप से प्लास्टिक का कोई सामान लेके मत आइए उस दिन आप। एक तो एक बात हुई, दूसरा लोहे का भी कोई सामान लेके मत आइए, और तीसरा जैसे तवा वगैरह, महिला कोई अब दुकान पे गई, तवा दिख गया भाई उनकी रोटी बनाने का, तवा रख लिया और कलछी रख ली, तो ऐसा नहीं, लोहे का चिमटे कुछ नहीं लाना उस दिन। तो लोहे का सामान नहीं लेना है, लोहे प्लास्टिक का नहीं लेना है, और एक कांच का सामान भी नहीं लाना है उस दिन। ये 3 चीज़ें जो है विशेष रूप से आप 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये तो आपको खरीदना नहीं है बिल्कुल, और बाकी का ये मैंने जो बता दिया उसमें से जितनी आपका सामर्थ्य हो, जितनी आपको समय पर जो मिल जाए आपको, आप चाहे तो नोट कर लीजिए, फिर से मैं आपको बता देता हूँ ताकि दिक्कत ना जाए आपको। तो लीजिए, देखिए फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले आप लाएंगे, मूर्ति लाएंगे, धातु की ले आएँ अथवा मिट्टी की मूर्ति ले आएँ, पर और देखिए आपको, वैसे तो भैया 5 दिन का है तो 5 दिन, और यदि 3 दिन विशेष रूप से पूजन हो जाए लक्ष्मी जी की तो अच्छी बात है। तो आप जहाँ तक हो, वैसे कई लोग तो इस दिन लाते हैं जिस दिन अमावस्या होती है, पर आप ये धनतेरस को लाते हैं तो आज ला करके स्थापना कर दीजिए, और उस दिन भी पूजा करिए, तो सामान्य पूजा करिए, दूसरे दिन भी हो, और महापूजन तो उनकी उस दिन होती ही। तो इस प्रकार से 3 दिन आपके यहाँ पर लक्ष्मी जी, कुबेर को भी ले आइए आप धनतेरस को। तो कुबेर भी जो है उससे क्या है, आपको किसी प्रकार से पैसों का कोई अभाव नहीं लेने देते, वो तो खजांची है भाई, तो वो तो खजाना आपका, खजाने में कहीं कमी नहीं आने देगा। तो कुबेर की पूजन करते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गई बात। उसके बाद में फिर क्या लाना, चांदी का सिक्का, श्रीयंत्र, झाड़ू, धनिया, मोरपंख, कमलगटा, गोमती चक्र, खील बतासे, नमक, पान, और इतनी चीज़ें आपको उस दिन लेके आना है। उसमें से जितनी मिल जाए आपको वो लेके आइए, और भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए और उनकी कृपा प्राप्त करिए। और लक्ष्मी जी की पूजा किस प्रकार से करते हैं, और बड़ा सरल पूजन का विधान हम आपको एक से अलग हमने एक वीडियो तैयार कर रहे हैं, हम वो आपको जल्दी ही जारी करने वाले हैं, तो आप उसको देखेंगे इतनी सरल ढंग से। मैंने तो क्या किया है कि जो संस्कृत के मंत्र हैं उनको हिंदी में कविता दोहों में बना दिए हैं, सारे दोहे, तो हम दोहे बोल करके सुन करके आप समझ में आ जाएगा कि लक्ष्मी जी से आप क्या कह रहे हैं। तो मैं इधर दोहा बोलूँगा और आप उधर सामग्री चढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से ये मान के चलिए कि मैं आपके सामने एक आचार्य के रूप में पूजन कराने आ रहा हूँ आपके घर। तो यहाँ से आप वीडियो लगा देंगे तो आपको लगेगा कि हम पंडित जी पूजन करा रहे हैं। तो एक वीडियो मैं वो बनाने वाला हूँ, जल्दी आपके पास में आएगा। तो इस प्रकार से आज हमने और बता दिया कि सामान क्या क्या नहीं लेना है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, नमक का पोंछा जरूर लगाइए 2-3 ही दिन, नमक का पोंछा। और जो नमक भी रखिए 3 दिन वहाँ रखे रहने दीजिए, उसके बाद में उसको उपयोग में लाइएगा नमक को। अब ये रही क्या बात, कौन सी, तो अब वही खरीदें क्या खरीदें, नहीं कोई चीज़ ना खरीदें। तो उसके लिए बता दिया हमने आपको, कांच का सामान और प्लास्टिक का सामान और लोहे का सामान, ये 3 चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और एक चीज़ और, प्लास्टिक आप पेरिस की मूर्ति यदि मिल रही हो तो वो ही मत लाइए, आप मिट्टी की ही मूर्ति लाइए।
हाँ, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की मूर्ति। कई बार क्या है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस की भी सस्ती आती है और हल्की होती है। वैसे तो बहुत कम मिलती है वो, पर यदि कहीं मिल रही है तो वो बतलाइए आप। तो इस प्रकार से आज हमने आपको ये चीज़ें बताई। निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। और अब आपको बार बार क्या कहना है, सभी लोग तो आपको, सब जितने भी वीडियो वाले हैं, चैनल वाले हैं, सब यही तो कहते हैं आपसे, बार बार यही आग्रह करते हैं। उसमें से कुछ लोग तो भैया आग्रह को मानते भी हैं, कुछ लोग अपना काम देख लिया, फुर्सत हो गई। भैया दक्षिणा के रूप में आप कम से कम इतना ही करिए कि थोड़ा टच कर दीजिए, फॉलो की दीजिए, अपने मित्रों तक बढ़ा दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और आप बताइए कि हम कैसा लगा। और जय जय लक्ष्मी माता, ये यदि आप नीचे लिख दें तो हमको भी संतुष्ट होगा कि आप लक्ष्मी जी के प्रति कितने समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और दीपा आगामी दीपावली की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं।